पीछे हट जाओ थोड़ा सा। दादा कोई फिल्म वालों का बोल रहे आए हुए हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ सर। कौन है वो लोग? रेडी है? अच्छा चलिए अब वो कट हो रहा है, बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेट्रो मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का जन्मदिन है। उनकी छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की थी। बाला साहेब ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था, पर उन पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता था कि बाला साहेब रिमोट कंट्रोल के द्वारा सरकार चलाते थे। बाला साहेब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर प्रभाव रखते थे। उनकी एक आवाज पर मुंबई समेत महाराष्ट्र बंद हो जाती थी। शिवसेना के कार्यकर्ता, नेता, सम्मानित पत्रकार आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम बात करने जा रही है। आइए जुड़ते हैं हम ऐसे एक व्यक्ति के साथ जो बाला साहेब से जुड़ी अपने यादों के बारे में बताएंगे। नमस्ते। नमस्ते सर जी, बताइए आपकी बाला साहेब के साथ क्या यादें जुड़ी है, कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जरूर। बाला साहेब के व्यक्तित्व के बारे में, बाला साहेब के स्वभाव के बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा उसे हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जो चीज यहाँ पे शुरू की है उसके लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वजह से, मेरी तरफ से। जी सर। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, आप बोलिए सर, बोलिए। हेलो, कुछ तकनीकी खराबी के वजह से जरा सी आवाज कट रही है। हम हमारे तकनीकी टीम से बोलेंगे उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ सर जी वापिस। ओके ओके ओके। हाँ सर जी, कुछ बाला साहब के साथ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। भाई साहब, पहले तो बाला साहब के यादों को विनम्र प्रणाम करता हूं। और बाला साहब से और मेरी पहचान और पहली मुलाकात हो गई थी मातोश्री पे। आज उसको 33 साल गुजर गए, 33 इयर्स गुजर गए हैं। जी सर। और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था और मेरे को बाला साहब ने बोला कि सामना हम चालू कर रहे हैं। जी सर। और आपको रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। जी सर। तो आप एक काम कीजिएगा, आप बंबई की कोई सी भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है उनको, उनके बारे में आप मेरे को एक आर्टिकल दे दीजिएगा। और वो आर्टिकल यदि मार्मिक में उनका जो साप्ताहिक था उसमें यदि छप के आता है तो आपकी नौकरी पक्की है। तो मैं डर गया। मैं बोला ये क्या, इसका क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया। एक संपादक के साथ में मेरा माधव गडकरी थे, सुधीर जोगलेकर थे, ऐसे मराठी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में मैं काम कर चुका था। तो मेरे को पता नहीं चला ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज बंबई की ढूंढ के निकालिए जिसके ऊपर आप आर्टिकल अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और पूरा उसके ऊपर संशोधन करके आर्टिकल चाहिए मेरे को। और आर्टिकल मार्मिक में यदि छप के आता है तो आपकी नौकरी पक्की है, यदि छप के नहीं आता है तो समझ लो आप मार्मिक में नहीं, आप सामना में नहीं आएंगे। क्योंकि ये डेली है और मेरा एक ख्वाब है कि ये पेपर अलग तरह से काम करने वाला है और ये पेपर बहुत आगे चलने वाला है। ये मेरे को पूरा उसका ये है। और तो आप एक ढूंढिए कोई भी टॉपिक। तो तभी मैं बहुत एक्टिव था, मैं बहुत जवान था। मैंने 500 चीज निकाले। मैं बोला क्या किया जाए, ये वड़े वालों के ऊपर लिखा जाए, बटाटे वड़े वालों के ऊपर, या वो डब्बे वाले के ऊपर लिखा जाए, बॉम्बे की ट्रेन के ऊपर लिखा जाए, बॉम्बे के फूल बाजार के ऊपर लिखा जाए, कौन सी चीज मराठी लैंग्वेज के ऊपर लिखा जाए, कौन से लैंग्वेज में लिखा जाए। लेकिन जो चीज ऐसे लिखनी चाहिए जो बाला साहब को पसंद आ जाए। तो मैंने ऐसी चीज बहुत ढूंढी और एक आर्टिकल लिखा
और उस आर्टिकल मैं दिया, बाला साहब तक मैं पहुंचा, मैं उनको जय महाराष्ट्र किया। बोले सामना के लिए है ना, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी नौकरी पक्की होगी या नहीं पक्की होगी बाद में पता चलेगा आपको। मार्मिक देखने के बाद नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में आप मार्मिक देखिएगा। तो मैं हैरान हो गया। मैं बोला ये कैसे संपादक है, ये कैसे पॉलिटिकल रीडर है कि ऐसी बात करते हैं इंटरव्यू में। तभी मेरे को पता चला इनके अंदर बहुत खूबियां है, उनके अंदर बहुत दूरदृष्टि। जी सर। जी सर। हम कोशिश कर रहे हैं वापस जुड़ने की, उनसे जरा तकनीकी समस्या हो रही है। बाला साहेब का एक व्यक्तित्व आज भी महाराष्ट्र के लोगों के जहन में ताजा है। बाला साहेब की अनगिनत यादें महाराष्ट्र के लोगों के, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के मन में है। सही बात है, सही बात है। एक और मैं बात बताना चाहता हूं भाई साहब, पत्रकार है सामना के, वह भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उनसे जानिए। हाँ भाई साहब, एक बात बताता हूं, मराठी में दिवाली इशू यानी दिवाली अंग जो रहता है उनको बहुत डिमांड रहती है। हर दिवाली में हर एक मराठी आदमी अपने पास में कुछ नहीं लिया तो चलेगा, मिठाई के साथ में एक दिवाली इशू लेके आता है। यह संस्कार है, यह परंपरा है। तो एक साल ऐसा हो गया 1994 में जो दिवाली इशू का मीटिंग था, तब मैं था, अशोक पडबिरी थे और राज साहब थे, उद्धव साहब थे, सुभाष देसाई थे, सबका केबिन लगातार थे, सामने एक केबिन था। तो हमारा मीटिंग होता। आई वॉज एट प्रेजेंट चीफ रिपोर्टर ऑफ सामना एट दैट मोमेंट। उसके बाद में मैं विशेष प्रतिनिधि हो गया, बाद में संपादक पुरवणी विभाग हो गया। जी सर। तो तभी मीटिंग थी हमारी, तो उद्धव साहब तभी शिवसेना नेता नहीं थे। तो उद्धव साहब बोले कि संजय जी अभी क्या करने का, दिवाली अंक में कुछ अलग चाहिए, अलग चीज करो। आप डेली जाते हैं, बेहरामपाड़ा जाते हैं, इधर जाते हैं, बहुत दौड़ धूप करते हैं, चीफ रिपोर्टर को बैठ के करना चाहिए, तो आप बहुत दौड़ते हैं। मैं बोला हाँ भाई साहब, अपना पेपर आगे जाना चाहिए, एक्सक्लूसिव न्यूज चाहिए, इसलिए काम करना पड़ता है। तो बोले क्या किया जाए दिवाली के लिए। मैं बोला मैं टाइटल अभी बता देता हूं उद्धव साहब आपको। बोले क्या टाइटल दे रहे हैं। मेरा एक स्पेशल स्टोरी रहेगा दिवाली इश्यू के लिए, वो है मुक्काम पोस्ट बेहरामपाड़ा। जी सर। बोले बेहरामपाड़ा के ऊपर मुक्काम पोस्ट, अरे वो मुस्लिम एरिया है और उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे। वहां तो झगड़ा चालू है, वहां पे गटार में लोगों का लाश मिल रही है। ऐसे समय में मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला उद्धव जी आप एक सुनिए, ये मेरे को आप एक चांस दीजिए, देखो हम लोग क्या करते हैं। मैं कुछ बात नहीं किया, मीटिंग हो गई, क्या लेने का, पोएट्री कौन सा लेने का, आर्टिकल कौन सा है, सब फिक्स हो गया। ये बात बाला साहब को पता थी सर, ये बात बाला साहब यस मालूम थी उनको, मालूम थी कि मीटिंग हो रही है दिवाली इशू की। और वो संपादक के लिए बहुत सजग थे, हमेशा सजग होते थे। संपादक के हिसाब से वो हर एक सामना के पहले पेज से लास्ट पेज तक वो बहुत अलर्ट थे, बहुत सजग थे। तो मैं 2 दिन तक बेहरामपाड़ा में मैं रह चुका हूं। जब दंगल थी, जब माहौल खराब था, तब रह चुका हूं। मेरा एक दोस्त था वहां पे, उसके साथ में मैं 2 दिन रहा। वहां का माहौल कैसा है, सुबह कैसी होती है, शाम कैसी होती है, कैसे लोग अंदर आते हैं, कैसे लोग बाहर आते हैं, नमाज कब होती है, ये सब मैं सुना और वो वर्ड टू वर्ड मैं लिखा और मुक्काम पोस्ट बेहरामपाड़ा वो पब्लिश हो गया। उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई और वो आर्टिकल। जी देखिए दर्शकों, सर हमारे आपको अपना आर्टिकल भी दिखा रहे हैं, मुक्काम पोस्ट बेहरामपाड़ा वाला। और ये आर्टिकल बहुत हुई थी उस दौरान, जब बहुत, आपको तो मालूम है उसकी चर्चा बहुत हुई थी। पुलिस मेरे पीछे पड़ गए, पुलिस का सुबह शाम तक फोन था, आपकी इसका ये किधर है, वो किधर है। झकरिया नगर में मैं गया, वहां रह चुका हूं। एक दोस्त था मेरा और मैं हमेशा रिपोर्टिंग के लिए वहां जाता था और पत्रकार के हिस्से से मेरे को सब वेलकम करते थे वहां पे। ऐसी बात नहीं मैं सामने वाला
छुपा के जाता था। मैं सामना में सर्विस करता हूं, उनको सबको मालूम था, और सामना के लिए न्यूज देता हूं, वो भी मालूम था। ये न्यूज जब भी प्रिंट हो गई, ये आर्टिकल जब प्रिंट हो गया। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यस, उस समय मुस्लिम लोगों के मन में शिवसेना के प्रति कैसा व्यवहार था, मतलब उस दौरान की? बहुत माहौल खराब था। नहीं, शिवसेना के पार्टी के प्रति, बाला साहेब के प्रति मुस्लिम लोग क्या राय रखते थे, क्या मत रखते थे उस समय दंगे के देखो, दौरान? बात ऐसी है, उस दंगे के दौरान दो तरह के लोग थे। मेरे को जहां पनाह मिली थी, 2 दिन तक मैं जहां दिन रात रह चुका था, वो लोग अच्छे थे, वो लोग प्यारे थे। ये बंबई में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में प्यार करने वाले लोग थे। उनके घर में बाला साहब का फोटो भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज हो गए, एक कट्टर हो गए और एक जो समझदार, जिसको रोजी रोटी जाते हैं, हम दिन रात काम करते हैं तो हमको यहाँ रहना है, और जो बंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, वो मराठी है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। ये पूरा दिमाग में था, ऐसे लोगों के साथ में मैं था उस वक्त में। तो मैं आगे जाके बताता हूं आपको भाई साहब। आपकी बात ऐसी हो गई आगे। हाँ, बात ऐसी हो गई कि जब ये दिवाली इश्यू आ गया, तभी दिवाली इश्यू का एक परीक्षण आता था पेपर में कि ये आ गया, या महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सभी जगह पे। तो ये आर्टिकल की तभी बहुत चर्चा हुई थी। तो मेरे को बाला साहब का एक दिन सुबह में फोन आ गया घर पे। जी सर। और बाला साहब बोले कि संजय, बात ऐसी है कि मैं पढ़ के लिया, तभी बाला साहब ने यह आर्टिकल किसी के पास से पढ़ के लिया था, खुद पढ़ा नहीं था, लेकिन तब इतना पढ़ना उनको, देखो कम से कम 6-7 पान का आर्टिकल है। ओके सर। शायद फिर से तकनीकी कुछ समस्या आ गई है, हम हमारे टेक्नीशियन को कहेंगे जल्द से जल्द इस तकनीकी समस्या को खत्म करें। हमारे साथ संजय ढाले जी जुड़े हुए हैं, पत्रकार है, वरिष्ठ सामना के रह चुके हैं। वो अपना बाला साहेब के साथ जुड़ा हुआ किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उनके 1992 के दौरान हुए दंगों के दौरान एक लिखा गया आर्टिकल बहुत चर्चा का विषय रहा था। उसी तो आर्टिकल के बारे में संजय जी जानकारी दे रहे। हाँ, तो साहब मेरे को बोले कि ये आर्टिकल मैं सब पढ़ के लिया, तू ऐसी जगह पे रहा 2 दिन। मैं हैरान हो गया। ऐसे जगह पे कभी भी अकेला जाना नहीं चाहिए, वहां का लोकल आदमी को लेके जाना चाहिए, पुलिस को लेके जाना चाहिए। मैं बोला साहब, मैं पुलिस को लेके जाता तो मेरे को स्टोरी नहीं मिलती थी, ये जो छपी है वो। जी सर। मैं डेयरिंग किया, लेकिन तेरा डेयरिंग सलाम है, सैल्यूट है उस चीज को। लेकिन यदि तेरे को कुछ हो जाता था तो मैं तेरे फैमिली को क्या बताता था, तेरे माँ को, पिताजी को, मिसेस को, बच्ची को मैं क्या बोलता था? इतना प्यार करते थे बाला साहब आपसे। हाँ, इसके आगे कभी भी आप ऐसी जगह पे जाएंगे तो लोकल शिव सैनिक या मेरे को बता के जाइए। जी सर। अकेले ऐसा डेयरिंग मत कीजिए, आपको बहुत आगे लेके जाना है सामना। ये सामना 2-4 साल नहीं चलने वाला है, ये सामना बहुत आगे लेके जाना है हमें। तो आप ऐसा मत कीजिए इसके आगे कभी भी कहीं भी जाते वक्त, और ऐसा डेयरिंगबाज करते। मैं भी डेयरिंगबाज हूं आदमी, मैं भी किसको डरता नहीं हूं, लेकिन आप रिपोर्टर हो तो आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपके फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सामना के हर एक आदमी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इसके आगे जाते वक्त आप आपका ख्याल रखिएगा, मेरे को बोल के जाइए। तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे को। बहुत बड़ा सर जी आपके लिए। मतलब बाला साहब सामना में काम करने वाले सभी लोगों को अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे, परिवार का सदस्य, परिवार का हिस्सा मानते थे। और एक बात बताता हूं आपको, अभी सब्जेक्ट निकला तो, जब है मैं बाला साहब को रिपोर्टिंग करने के लिए, तभी ये व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था। नहीं सर। तभी हम फैक्स मशीन लेके जाते थे साथ में, कहीं भी कनेक्शन करने का, और बाला साहब का भाषण फैक्स पे करने का, वो बंबई में पहुंच जाता था। जी सर। साहब के बहुत सारे रिपोर्टिंग में कर चुका उनके सभा के। एक दिन रात को, जब रात हो गई, कम से कम 12, 12:30, 1 बजे हो गया, मीटिंग हो गई थी साहब का, मैंने छोड़ दिया सब, उनका रिपोर्टिंग हो गया। दिन भर के 4-5 मीटिंग था। मैं ख्याल से यवतमाल वो एरिया में थे, महाराष्ट्र के दुर्गम भाग में मैं था, वहां सब ये गया। मैं कंफर्म किया, भाई मैसेज मिला ना,
व्हाट्सएप मिल गया ना? तो हाँ बोले। तो उधर से मैसेज आया, साहब ने आपको बुलाया है। मैं डर गया। रात को 1 बजे साहब ने मेरे को क्यों बुलाया? साहब को 1 अभी तक बजे? सोए नहीं। 1 बजे मैं बाला डर साहब गया। ठाकरे ने बुलाया आपको? बाला साहब ठाकरे ने बुलाया मेरे को 1 बजे। मैं डर गया। मैं बोला हुआ क्या, 1 बजे बुलाया? देखता हूं तो वहां के लोकल लोग थे, लोकल वहां के उम्मीदवार थे, लोकल वहां के लीडर थे, और वहां पे मनोहर जोशी भी थे साथ में। तो मैं गया। मैं बोला साहब जय महाराष्ट्र, रात को आपने बुलाया, क्या आदेश क्या है? बोले क्या आप लफड़ा करते हैं ये चीज? मैं बोला साहब मैं समझा नहीं, क्या हो गया? मैंने कुछ गलती की? मैंने तो पूरा ठीक तरह से आपका रिपोर्ट भेज दिया है साहब। बोले एक काम करो, अंदर जाओ, माँ साहब के साथ बात करो। तब उनके साथ माँ साहब यानी स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे थे सभी, तो आए थे। तो मेरे को दूसरे रूम में मिला, वो कोई गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस था, तो मेरे को एक रूम में लेके गए। मेरे को लगा इधर बैठो। मेरे साथ में एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी बैठे थे। तो हम लोग दोनों बैठे हुए थे वहां पे। हम हैरान हो गए, हमको दोनों को क्यों बुलाया? पुलिस ऑफिसर बैठा और मैं बोला क्या हो गया भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो गया? बोले मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे को भी साहब ने बुलाया कि आप आके अंदर बैठो। मैं भी बैठ गया, हैरान हो गए भाई क्या है। उतने में माँ साहब आ गई। माँ साहब के हाथ में बहुत बड़ा एक ये था, और उसके अंदर साबूदाने की खिचड़ी, यानी उपवास को खाया जाता है वो चीज, समझ रहा हूँ। उपवास को खाया जाता है वो चीज। तो उनको मालूम था, माँ साहब को मालूम था कि संजय ढाले और ये पुलिस वाला, ये 2 लोगों का उपवास रहता है। शनिचर तो मैं कुछ भी नहीं खाता था, फल बिल खाता था, खाना नहीं खाता था। जी सर। तो जी मैं सर। देखा, वो बोले आप खाइए, मेरा भी उपवास है। हम लोग तीनों मिलके खाए हैं, और मैंने खुद बनाया है साबूदाना का खिचड़ी उपवास का। इसलिए बनाया है कि आप बहुत दूर आए, आप साहब के लिए काम कर रहे हैं, हम तीनों साथ में मिलके खाएंगे, और जो कुछ मिला है यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, मैं खुद हाथ से किया है। जी सर। संजय जी के बातों से प्रतीत होता है कि उनके बाला साहब से बेहद निकटतम रिश्ते थे। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे ने कैसे उनके उपवास के दिन उन्हें उपवास का खाना बनाकर दिया। बाला साहेब संजय जी को और सामना के सारे पत्रकार और लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते थे। आज हम दिन भर बाला साहेब से जुड़े ऐसे ही लोगों से बात करेंगे और उनके और बाला साहेब से जुड़े किस्से जानेंगे। संजय जी फिर जुड़ चुके हमारे साथ। संजय जी, आपकी बातों से प्रतीत होता है कि बाला साहब के साथ आपके बहुत करीबी पारिवारिक रिश्ते थे। बाला साहब आप पर अपार प्रेम रखते थे। मैं आपको बाला साहब के एक पर्सनल लाइफ से सवाल पूछना चाहता हूँ सर जी। बोलिए। जब मीनाताई का देहांत हो गया, स्वर्गीय मीनाताई जी का, तब बाला साहब अकेले पड़ गए, तो बाला साहब मीनाताई जी को मिस करते थे सर जी? ये सवाल पूछना है मेरे को। बहुत उनका लाइफ, बाला साहब के लाइफ में ना होने का क्या? आपने इतना सेंसिटिव सवाल पूछा है जी सर, कि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब जैसे थे आपके आंसू दे सकते हैं। नहीं, आप उनके परिवार के सदस्य आदमी के जब तरह अकेला रहे। होता है। बोलिए। आप उनके परिवार के सदस्य के तरह रहे सर जी, तो उसी वजह से मैंने पूछा कि बाला साहेब स्वर्गीय मीनाताई जी की कमी कैसे महसूस करते थे, मतलब अकेलेपन में। उन्होंने आपसे कभी चर्चा की स्वर्गीय मीनाताई की कमी? वो जब भी रश्मि वहिनी आती थी और कोई लेडीज आते थे वहां पे, तो बोलते थे माँ जसं त्याचं ओटी भरना है ना, पूरा उनको तिलक लगाना, लेडीज लोग उनका तिलक लगाना, उनका स्वागत करना, माँ सारखं कर, ऐसे रश्मि वहिनी के साथ वो बोलते थे। और वही परंपरा, वही शिस्त और वही उचित रश्मि वहिनी भी करती है, आज तक किया है उन्होंने वो चीज। ये संस्कार की बात है। और बाला साहब बहुत अकेले तब महसूस करते थे, ये बात सही है, क्योंकि बाला साहब माँ साहब थी तो हर छोटी मोटी चीज के ऊपर वो ख्याल देती थी। मैंने अभी जो आपको किस्सा बताया, जैसे हमने ठाकरे फिल्म में भी देखा सर जी कि बाला साहब का और मीनाताई का रिश्ता बहुत अच्छे से दर्शाया गया। बहुत अलग था, बहुत प्यारा था। बाला साहब के हर परेशानी में साथ दिया, पूरा परेशानी में साथ दिया।
साथ में रहती थी। अभी रमाधाम जो है, रमाधाम जी आश्रम सर। जो खोपोली में है, जी जो बुजुर्गों के लिए किया गया है, जी वहां भी बाला साहब जाते थे, माँ साहब जाती थी। मैं 2-4 बार उनके साथ भी जाके वहां रिपोर्टिंग कर चुका हूं। तभी वो बताते, यांना तू गोष्टी सांग, जी सर। यांना तुझ्या पत्रकारितेतल्या राजकारणातल्या गोष्टी सांगू नकोस, उनको पॉलिटिकल कुछ मत बताना, उनको अलग अलग चीज बताना, कैसे रहता है, जोक्स बताना उनको, या कार्टून बताना, ऐसी चीज बताना, उनको पॉलिटिकल कुछ भी उनको टेंशन मत देना, ऐसे वो बोले थे बाला साहब मेरे को। बाला साहब माँ टेंशन साहब लेते थे बाला सर जी? साहब थे। कौन सा? बाला साहब टेंशन पॉलिटिक्स लेते का? थे? बिल्कुल नहीं टेंशन देते थे, नहीं, लेकिन टेंशन दूसरे लेते को थे कभी बाला साहब? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बाला साहब ने कभी जीवन में टेंशन लिया? बाला साहब मेरे ख्याल में लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लिया है। नहीं लिया होगा। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बताया मैंने ये बोला नहीं, मैंने ये बताया नहीं। उन्होंने उनका शब्द और टाइम कभी चेंज नहीं किया है। ये अकेले हिंदुस्तान के अकेले नेता अकेले। रहेंगे कि जिसने मैं ऐसा बोला ही नहीं। आजकल हम देखते हैं पॉलिटिशियन, मैं ऐसा बोलो नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं किया, और घूम जाते हैं। तो घूम जाओ की राजनीति बाला साहब की बिल्कुल नहीं थी। मैं सर जी बाला साहब के प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बोलिए। कार्टूनिस्ट के तौर पर आप बाला साहब को कैसे देखते थे? उनके व्यंग्य चित्र बहुत देखो, मशहूर हुए थे। बहुत 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 देखो, कार्टूनिस्ट के हिसाब से उनको छोटी मोटी चीज जी सर। बहुत नजर में आती थी। जी सर। इस और पर कभी सबसे आपसे बड़ी चर्चा बात की है, उन्होंने सर जी? नहीं, वो कार्टून जो थे देखते थे बहुत अच्छी तरह से। संजय मिस्त्री, विलास सबनीस, राज ठाकरे, इनको जबरदस्ती उन्होंने कार्टून करने को बताया था। जी सर। कार्टून मंगाते थे, कार्टून लिखाते थे। शरद पवार के ऊपर भी उन्होंने कार्टून निकाला है, जी सर। बाला साहब ने, वो भी प्रिंट हुआ है। और रविवार की जत्रा जो थी मार्मिक में, वो उसके ऊपर उनका पूरा ख्याल था। बीइंग अ कार्टूनिस्ट, उनको पॉलिटिकल और सोशल, उनको पॉलिटिकल से लेके सोशल में ज्यादा इंटरेस्ट था। जी सर। सामाजिक कोई सवाल रहेगा उसके ऊपर यदि कोई कार्टून निकालता है, उनको बहुत अच्छा लगता था। जी सर। सर मेरा एक और सवाल है, आज आप बाला साहब को बोलिए। कैसे याद कर रहे हो उनके जन्मदिन के मौके पर, और कैसे मिस कर रहे हो बाला साहब को? क्या यादें रही आपने वो तो हमारे साथ शेयर की, आप ये बताइए आज आप बाला साहब को कैसे याद कर रहे हैं? देखो भाई साहब, कुछ चीज ऐसी रहती है जी सर। कि जो दोबारा नहीं आती है। नहीं आती है जीवन में? बाला साहब वापिस नहीं आएंगे, नहीं सर। हिंदू हृदय सम्राट वापिस नहीं आएगा, आएंगे। एक आदमी ऐसा वापिस नहीं आएगा। लेकिन हम यादों में निकाल सकते हैं, उनकी याद बहुत है, उनके किस्से बहुत है, नहीं, उन्हें और चाहने उनके वाले जुड़े देश में करोड़ों लोग हैं सर जी। करोड़ों आज लोग सोशल हैं। मीडिया पर प्रधानमंत्री से लेकर सही। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सभी ने उन्हें याद किया है। सही बात है, सही बात विपक्ष है। हो, पक्ष हो, सरकार हो, सही, opposition सही, हो, सही। सब बाला साहब के फैन है, सब सही। प्यार करते हैं और बाला साहब जाते से। जाते एक चीज बताता हूँ, जी सर। सामना के प्रति और सामना के पूरे परिवार के प्रति के 2 चीज मैं बताता हूँ, एक नहीं 2 चीज था। जी अभी सर, जी वक्त सर। होगा तो मैं बताता हूँ, नहीं सर जी, वक्त है, नहीं 5 होगा तो मिनट है मैं हमारे पास, आप बताइए वाइंड अप जरूर। करते हैं। हाँ, पहली बात तो ऐसी है कि जब सामना की इंटरव्यूअर फर्स्ट मीटिंग हुई, बीइंग अ एडिटर, जी सर। सामना के संपादक के तौर पे अशोक पडबिरी तो फर्स्ट कार्यकारी संपादक पहले सामना के, जी सर। अशोक पडबिरी थे, बाला साहब थे, हम लोग कुछ थे। तो उन्होंने पहली चीज बताई, आप ये बच्चे, कल उनका शादी हो जाएगा, कल वो बड़े हो जाएंगे, उनको फैमिली बढ़ेगी, उनको जो पेमेंट है वो 1 तारीख को मिलना चाहिए। जी सर। उन्होंने किस्सा बोला कि मैं फ्री प्रेस में था, कभी भी मेरे 1 तारीख को पेमेंट नहीं मिला। तो ये माँ साहब को बहुत तकलीफ होती थी तभी। जी सर। आप दुनिया की गाली खाते हैं, लेकिन खुद के औरत के और घर की गाली मत खाओ पत्रकारिता के हिसाब से। आप पत्रकार है, भले कम पेमेंट हम देंगे, लेकिन 1 तारीख को आपका पेमेंट मिलेगा। और भाई साहब आपको एक बताता हूं, आज 33 साल हो गए, सामना का पेमेंट 31 तारीख को मिलता है। संडे होगा तो 1 दिन पहले मिलता है। ये आज की तारीख में भी ये चालू है, और ये बाला साहब की देन है, और ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात एक बताता हूं, जी सर। जी सर। हमारे पेपर के ऊपर पैनल रहते, पहले पैनल रहते थे, आपको मालूम होगा, 2 जगह पे छोटी छोटी जाहिरातें रहती थी, जी सर। जाई काजल या कोई ऐसे 2 पैनल छोटे छोटे रहते थे,
और लोगो रहता था सामना, और ये कोई भी पेपर में 2 छोटे पैनल रहते थे और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता था, हर साल का उसका एड का पैसा मिलता था। जी सर। तो बाद में जब भी इलेक्शन वगैरह आ गया तभी हम संजय जी से बात कर रहे हैं बाला साहब की यादों को लेकर। फिर से जरा तकनीकी समस्या हो रही है, हम हमारे टेक्नीशियनों को बोलेंगे कि उनसे वापस जोड़ा जाए। पत्रकार संजय जी ने हमें उनके बाला साहब से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में बताया, उन्होंने उनसे जुड़े यादों के बारे में हमारे साथ शेयर किया। ऐसे ही आज हम दिन भर को बाला साहब को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, शिवसेना के अन्य नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए मेट्रो मुंबई के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।